Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Musarrat and you are watching 5Ws of English Literature. Dear students, welcome to another lecture of Alexander Pope's mock epic poem, The Rape of the Locks, Canto 4. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्लिंडा के गार्डियन सिल्व्स और एरियल ब्लिंडा को छोड़कर चले जाते हैं और ब्लिंडा अपने इस लॉस ऑफ हेयर पर स्टिल अपसेट और मूडी है और जो उसके जो गार्डियन सिल्व्स हैं वो उसको छोड़कर चले गए हैं। जब ये गार्डियन सिल्व्स उसको छोड़कर चले जाते हैं तो एक और डल और डार्किश स्पिरिट जिसका नाम अम्ब्रियल है वो स्प्लीन के केव में जाता है। स्प्लीन जो है वो गॉडेस ऑफ डेस्पेयर और मेलनकोली है। जब अम्ब्रियल स्प्लीन के केव में पहुंचता है तो वो वहाँ पर स्प्लीन के केव में वहाँ पर उसकी 2 मेट्स को देखता है जिनके नाम हैं इल नेचर और अफेक्टेशन। इसके साथ साथ अम्ब्रियल स्प्लीन के केव में बहुत से डिफरेंट विजन्स भी देखता है जिनमें पेल घोस्ट्स हैं, स्नेक्स ऑन स्पाइरल्स हैं और इसके साथ साथ अम्ब्रियल स्प्लीन के केव में बहुत से पीपल को देखता है जिनको स्प्लीन ने अपने स्पेल के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जैसे कि वॉकिंग एंड टॉकिंग टी पॉट्स और इसके साथ इवन के वो वहाँ पर प्रेग्नेंट मैन भी देखता है। अलेक्जेंडर पोप ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को ओवरऑल जो वहाँ की जो 18th सेंचुरी की अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है उसकी ओवरऑल कंडीशन को शो करने के लिए यूज़ किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है ब्रिटिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 4 और लाइन नंबर है 55। Safe, past the gnome, through this fantastic band, a branch of healing, splainnwort in his hand. Fantastic, eccentric, अजीबोगरीब, irrational, without logic, जिसका कोई लॉजिक ना हो. Splainnwort, a plant, believed to cure the spleen. Splainnwort एक प्लांट था जिसके बारे में 18th सेंचुरी के डॉक्टर्स का बिलीफ था कि ये स्प्लीन की डिजीज़ को क्योर कर सकती है। सेफ पास द नोम, ये जो नोम है ये बाहिफाजत गुजरी। थ्रो दिस फैंटास्टिक बैंड, इस फैंटास्टिक बैंड इस अजीबोगरीब बैंड के ग्रुप के पास से बाहिफाजत गुजरी। अ ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीनवॉट इन हिज हैंड, इस तरह से कि उसने अपने हाथ में हीलिंग स्प्लीनवॉट की एक ब्रांच पकड़ी हुई थी। अब ये जो नोम है यानी जो अंडर अर्थ की स्पिरिट है अम्ब्रियल, जब ये स्प्लीन के केव में से इस डिफरेंट पीपल के ग्रुप के पास ही गुजरती है जिनको स्प्लीन ने अपने स्पेल के ज़रिए डिफरेंट थिंग्स में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, तो उसको डेंजर फील होता है कि मैं भी कहीं इस सब्लेंटिक वर्ड का जो एक हिस्सा है वो ना बन जाऊं, मुझ पर भी स्प्लीन का जो चार्म है वो असर ना कर जाए। तो वो इसके लिए अपने हाथ में स्प्लीनवॉट की एक ब्रांच को पकड़ लेती है ताकि मुझ पर स्प्लीन का जो चार्म है वो असर ना करे और इस ब्रांच को पकड़कर वो बाहिफाजत वहाँ से गुजर जाती है। Then thus addressed the power, Hail, wayward queen, who rule the sex to 50 from 15. Then thus addressed the power, जब अम्ब्रियल स्प्लीन के केव में से गुजरती हुई स्प्लीन तक पहुंचती है तो वो उस ताकतवर मलका को इस तरह से एड्रेस करती है। हेल, हेल ग्रीटिंग्स को कहते हैं। वेवर्ड, विलफुल, शौक ज़िद्दी, उसको इस तरह से एड्रेस करती है। ग्रीटिंग्स, ए वेवर्ड क्वीन, एक शौक और खुद सर मलका। हु रूल द सेक्स टू 50 फ्राम 15, जो कि डिफरेंट जो सेक्स हैं उनको 15 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक रूल करती है, उन पर हुक्मरानी करती है। पेरेंट ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट who give the hysteric or poetic fit on various tempers, act by various ways, make some take physique, other scribble plays, who cause the proud their visits to delay, and send the godly in a pet to pray. Physique, medicine, scribble, to write without care and elegance, किसी केयर और उम्दगी के बगैर लिखना। गॉडली, अ पायस वीमन, एक परहेजगार औरत। अम्ब्रियल स्प्लीन को एड्रेस करके कहती है कि एक शौक और खुद सर मलका
हु रूल द सेक्स टू 50 फ्राम 15, तुम जो हो वो डिफरेंट जो सेक्स हैं उनको उन पर 15 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक रूल करती हो, हुक्मरानी करती हो। पेरेंट्स ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट, और तुम जो डिफरेंट वेपर्स हैं उनकी पेरेंट हो, उनको पैदा करती हो। एंड ऑफ फीमेल विट, और जो निस्वानी दानाई है जो फीमेल विट है उसको पैदा करती हो, यानी उनकी पेरेंट हो। अब ये जो ऊपर वाली लाइन में अम्ब्रियल ने कहा है हु रूल द सेक्स, तो ये जो अगली लाइन है इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर सेक्स से जो उसका अम्ब्रियल का मीनिंग है वो फीमेल सेक्स है। हु गिव द हिस्टेरिक और पोएटिक फिट, और तुम ही हो जो कि जो फीमेल हैं उनको तरह तरह की हिस्टेरिक और पोएटिक फिट, यानी उन पर शायरी के फिट्स आते हैं, उनको हिस्टेरिया होता है, उनको इसमें मुब्तला करती हो। ऑन वेरियस टेम्पर्स, और जो वेरियस टेम्पर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिजाज हैं, एक्ट बाय वेरियस वेज, उन पर मुख्तलिफ़ तरह से डिफरेंट वेज से तुम उन पर एक्ट करती हो। मेक सम टेक फिजिक, तुम क्या करती हो जो डिफरेंट टेम्पर्स की फ़ीमेल हैं उनको उनमें से जो कुछ हैं उनको मजबूर करती हो कि वो कोई मेडिसिन लें। अदर्स स्क्रिबल प्लेस, और कुछ जो वीमन होती हैं वो तुम्हारे अंडर आकर, तुम्हारे चार्म में आकर तरह तरह के जो रबिश और स्क्रिबल प्लेस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वो लिखना शुरू कर देती हैं। हु कॉज द प्राउड देयर विजर्स टू डिले, और तुम ही हो स्प्लीन जो वीमन को डिफरेंट जो फीमेल हैं उनको इस बात पर मजबूर करती हो कि वो जो अपने नेबर्स के घर जो उनका विज़िट है वहाँ पर तुम उनको लेट पहुँचने पर मजबूर करती हो ताकि उनके नेबर्स के साथ उनका झगड़ा हो जाए। एंड सेंड द गॉडली इन अ पैट टू प्रे, और तुम ही हो जो एक पायस वीमन है उसको चर्च में प्रे करने के लिए भेजती हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये अम्ब्रियल स्प्लीन के बारे में बता रहा है कि जो डिफरेंट जो टेम्पर्स होते हैं, जो फीमेल के जो डिफरेंट मूड्स होते हैं, ये उनके अपने नहीं होते, ये स्प्लीन के अंडर आकर वो डिफरेंट तरीके से वो एक्ट करती हैं, यानी वो स्प्लीन के अंडर होती हैं। A nymph there is that all thy power disdains, and thousands more in equal mirth maintains, mirth happiness खुशी। A nymph there is, वहाँ पर एक लड़की है, that all thy power disdains, जो तुम्हारी तमाम ताकत को, तुम्हारी तमाम पावर को डिस्डेन करती है, नफरत करती है। and thousands more in equal mirth maintains, और अपने साथ बहुत से हज़ारों लोगों को इसी तरह की खुशी में मुब्तला रखती है, यानी उनको खुश रखती है। अम्ब्रियल स्प्लीन को बताता है कि एक लड़की है जिसका नाम बलिंदा है, वो तुम्हारी तमाम पावर को इस तरह नफरत की निगाह से देखती है कि वो हर वक्त खुश रहती है और अपने साथ साथ बहुत से लोगों को भी खुश रखती है, और उस पर तुम्हारा कोई चार्म जो है, तुम्हारा स्पेल जो है वो असर नहीं करता। But oh, if ever thy nome could spoil a grace, or raise a pimple on a beauteous face, like citron waters matron's cheeks inflame, or change complexions at a losing game. But oh, if ever thy nome, अगर कभी भी तुम्हारी ये नोम जो है, ये स्पिरिट जो है, could spoil a grace, अगर कभी मैं, यानी मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ, कभी मैं किसी की ग्रेस को, किसी की इज्जत को ख़राब कर सकी हूँ, और raise a पिम्पल ऑन अ ब्यूटियस फेस, और मैंने कभी किसी ब्यूटियस फेस, किसी खूबसूरत चेहरे पर एक पिम्पल बनाया हो, लाइक सिटन वाटर्स मैट्रन्स चीक इन फ्लेम, और इस पिंपल की वजह से उस लड़की का, उस गर्ल का जो फेस है वो इस तरह से रेड हो गया हो जैसे कि एक मैट्रन, एक जो शादीशुदा औरत है, जब वो सिटन वाटर को पीती है। सिटन वाटर्स एक ऐसी ब्रांडी को कहती हैं, एक ऐसी शराब को कहते हैं जो कि जिसको नींबू के छिलके के साथ मिलाकर बनाया जाता है, और वो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसको जब वो पीते हैं तो किसी के भी तो चीक्स पर एक तरह की सुर्खी आ जाती है। इन फ्लेम का मतलब यही है कि टू सेट ऑन फायर, रेडनेस लाइक फ्लेम। तो वो अम्ब्रियल कहता है कि अगर कभी मैंने किसी के खूबसूरत चेहरे पर एक पिंपल बनाया हो जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया हो जैसे उसने ब्रांडी पी हो, और चेंज कम्प्लेक्शंस एट अ लूजिंग गेम, और या मैंने किसी की गेम, जब कोई एक वुमन कार्ड्स की गेम खेल रही हो और वो हार गई हो तो उसके चेहरे का रंग ख़राब किया हो। इफ़ एवर विद एवरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स,
और rumpled petticoats और tumbled beds और caused suspicion when no soul was rude or discomposed the headdress of a prude or ever to causative lapdog gave disease which not the tears of brightest eyes could ease. Airy horns, suspicions, शकूक व शुबहात, rumpled, crease, to wrinkle, तह लगाना, किस चीज़ पर सिलवटें लगाना, tumbled, messy, untidy. अम्ब्रियल कहता है कि इफ़ एवर विद एवरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स, कभी भी मैंने ऐसा कुछ किया हो कि मैंने किसी लोगों के जो हेड्स हैं, लोगों के दिमाग में मैंने उनको शकूक व शुबहात से भर दिया हो, यानी विद एरी हॉर्न्स, ये जो है ये इनविजिबल हॉर्न्स का मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में शकूक व शुबहात डाल दिए हों. और रम्पल्ड पेटीकोट्स, और मैंने जो पेटीकोट्स हैं उनको, उनकी जो हालत है उनको ख़राब कर दिया हो. और टम्बल्ड बेड्स, और जो बेड्स हैं उनको मैंने मैसी अनटाइडी कर दिया हो. और कास्ट सस्पिशन व्हेन नो सोल वाज रूड, और मैंने जब लोग किसी भी हालत में रूड ना हो लेकिन उनके अंदर मैंने सस्पिशन पैदा कर दिया हो. यहाँ पे अम्ब्रियल का ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ये जो सारी चीज़ें वो बयान कर रहा है, इससे उसका मकसद ये है कि कभी मैंने ऐसा कोई काम किया हो जिससे जो मैरिड कपल हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनके दरमियान डिसलॉयल्टी का जो फैक्टर है वो आ गया हो, उन्हें फील हो कि जो उनके जो पार्टनर्स हैं दे आर स्टेबिंग, और उनको इनफिडेलिटी का सस्पिशन हो कि वो उनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं. ये सारी बातें वो इसलिए बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान सस्पिशंस कॉज कर देता हूँ. और डिस्कम्पोज द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, और कभी मैंने ऐसा किया हो कि मैं जो एक प्रूड गर्ल है, एक कनिंग गर्ल है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंडेड, प्रूड का मतलब यही होता है कि प्रिटेंडिंग वूमन, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करती है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हूँ, मैंने उसके जो हेड ड्रेस है उसको मैंने ख़राब कर देती हूँ. और एवर टू कॉस्टिव लैप डॉग गेव डिजीज़, और जो उनके जो वीमन हैं उनके जो कॉस्टिव, उनके कीमती लैप डॉग हैं उनको मैं बीमार कर देती हूँ. विच नॉट द टेयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आइज कुड ईज, और जिसकी वजह से जब उनके लैप डॉग बीमार हो जाते हैं उस वजह से जो वीमेन होती हैं उनके आंसू जो है वो संभाले नहीं जा सकते. उनके आंसू बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोती हैं कि उनकी जो खूबसूरत आंखें हैं वो उनके आंसुओं को कुड नॉट ईज, आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती. यहाँ पे जो ये सारे जो अम्ब्रियल अपने फंक्शन जो है वो स्प्लीन के सामने इन्यूमरेट कर रहा है, इसलिए कि वो उसको पंप कर सके, ताकि वो जिस मकसद के लिए स्प्लीन के केव में आया है वो उसको हासिल हो जाए. और इन फंक्शंस के बताने से हमें ये भी पता चलता है कि जो अम्ब्रियल है वो एक ट्रबल मेकिंग स्पिरिट है. अर्लियर जो हमने स्पिरिट्स देखी हैं, जैसे कि एरियल थे और उसकी जो फौज थी, जो उसकी लाइट आर्मी थी, लाइट एरी मिलिशिया थी, वो जो सारी थी वो भी सैड और ग्लूमी स्पिरिट्स थी. लेकिन इसके साथ साथ वो हमने ये भी देखा कि वो जो स्पिरिट्स थी वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को ब्यूटीफुल बनाने में असिस्ट करती थी, उनको बिगाड़ती नहीं थी, उनकी खूबसूरती को स्पॉइल नहीं करती थी. लेकिन ये जो अम्ब्रियल है ये खूबसूरत लड़कियों के, उनके चेहरों का रंग ख़राब कर देता है, उनके फेसिस पे कोई पिंपल बना देता है, और जो गर्ल्स हैं उनके हेड ड्रेस को ख़राब कर देता है. जो ये जो अम्ब्रियल का जो स्प्लीन के केव में जो उसका जो जर्नी है ये इटसेल्फ एक एक्ट ऑफ ट्रबल मेकिंग है, क्योंकि वो उस वक्त बेलिंडा को छोड़ के जाता है जब बेलिंडा एक सैड और ग्लूमी मूड में होती है. तो बजाय इसके कि वो उसको कंसोल करे, उसके लिए कोई खुशी की बात करे, वो उसको छोड़कर स्प्लीन के केव में चले जाता है कि जो खुद ही एक गॉडेस ऑफ डेस्पेयर और ग्लूमी है. इससे हमें पता चलता है कि जो अम्ब्रियल है वो एक ट्रबल मेकिंग स्पिरिट है. Hear me and touch Belinda with chagrin. That single act gives half the world the spleen. Chagrin, acute disappointment, मुकम्मल उदासी, मुकम्मल मायूसी, मुकम्मल गम और गुस्सा. Hear me, मुझे सुनो, and touch Belinda with chagrin, और बेलिंडा को chagrin के साथ छुओ, यानी बेलिंडा को chagrin की डिजीज़ में मुब्तला कर दो, बेलिंडा को
उदासी में और ग्लूमी में मुब्तला कर दो। दैट सिंगल एक्ट गिव्स हाफ द वर्ल्ड द स्प्लीन, ये जो तुम्हारा एक काम है, ये एक सिंगल एक्ट जो है आधी दुनिया को स्प्लीन की बीमारी में, स्प्लीन की डिजीज़ में मुब्तला कर देगा। अम्ब्रियल स्प्लीन को कहता है कि बेलिंडा जो हर वक्त खुश रहती है और कभी उसने तुम्हारी पावर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया और कभी वो उदास नहीं हुई, तो अब उसकी जो लॉक है वो कट चुकी है, अब वो ग्लूमी और सैड मूड में है। अब तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है कि तुम उसको शैग्रीन में मुब्तला कर दो, यानी उसको भी सैड और डिस्पेयर में मुब्तला कर दो, उसको भी उदास कर दो। द गॉडेस विद अ डिसकंटेंटेड एयर seems to reject him, though she grants his prayer. Discontented, without contentment, बगैर किसी इत्मीनान के। The goddess with a discontented air, जो गॉडेस थी यानी स्प्लीन थी, उसको वो ऐसा लग रहा था कि वो मुतमईन नहीं है अम्ब्रियल की इन सारी बातों से। सीम्स टू रिजेक्ट हिम, और ऐसा लग रहा था वो अम्ब्रियल की इन सारी बातों को रिजेक्ट कर देगी। दो शी ग्रांट्स हिज प्रेयर, लेकिन फिर भी उसने उसको अपनी दुआएं दी, यानी उसने अम्ब्रियल की जो रिक्वेस्ट है उसको कबूल कर लिया। A wondrous bag with both her hands she binds, like that where once Ulysses held the winds. There she collects the force of female lungs, sighs, sobs, and passions, and the war of tongues. A while next she fills with fainting fears, soft sorrows, melting griefs, and flowing tears. Binds to tie, बांधना, to hold together, इकट्ठा करके पकड़ना. Ulysses, Latin name of a legendary Greek hero, Odysseus. यूलिसीज जो है वो ओडेसिस का लैटिन नेम है। वाइल, अ स्मॉल ग्लास बोतल, शीशे की एक छोटी सी बोतल। स्प्लीन जो है उसने अम्ब्रियल की रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया, उसने उसको कुछ दिया। क्या दिया उसने? अ वंडरस बैग, उसने उसको एक अजीबोगरीब बैग दिया। विद बोथ हर हैंड्स शी बाइंड्स, जिसको उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। लाइक दैट, ऐसे ही वेयर वंस यूलिसिस हेल्ड द विंड्स, ऐसे ही जैसे कि यूलिसिस ने एक बैग में विंड्स को पकड़ा था, यानी उसने विंड्स वाले बैग को अपने हाथों में पकड़ा था, उसी तरह स्प्लीन ने उस बैग को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अब यूलिसीज जो हैं ये ओडेसिस का लैटिन नेम है। तो ये यूलिसीज जो थे जब ट्रॉय में जब उन्होंने वार की थी ग्रीक्स के साथ, उसके बाद जब वो अपने होम को रिटर्न हुए थे तो वो रास्ते में वो जो किंग ऑफ विंड्स थे एओलस, उसके पास गए थे और उन्होंने उसको एक बैग दिया था जिसमें सारी विंड्स थी। जब ये अपनी शिप पर रवाना हुए तो रास्ते में उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने सीक्रेटली इस बैग को खोल लिया था, जिससे उनका जो शिप था वो वापस चला गया था और उनको अपनी कंट्री में, अपने होम में जाने में 10 ईयर्स लगे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने जो यूलिसिस का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे उन्होंने दोबारा मोक एपिक का एलिमेंट यूज़ किया है। यूलिसिस जो थे उन्होंने एक वार के बाद जब वो गए थे तो फिर उन्हें वो बैग मिला था, यानी उन्होंने एक ग्रेट वर्क किया था, उसके बाद उन्हें ये बैग मिला था। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने एक जो लट काटने का एक मामूली सा एक माइनर सा इंसिडेंट है उसके साथ मिलाकर उन्होंने एक ग्रेट थिंग को एक ट्रिवियल थिंग के साथ मिलाकर पेश किया है, यानी एक लट काटने के मामूली से वाक़े के लिए उन्होंने जो स्प्लीन के बैग को यूलिसिस के बैग के जैसा के साथ कंपेयर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि स्प्लीन का बैग भी वैसा ही था जैसे कि यूलिसिस का बैग था और उन्होंने उस बैग में विंड्स को कैद करके रखा था। उस बैग में स्प्लीन ने क्या रखा था? देश इक्लेट्स, उसने उसमें जमा किया था द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, उसने उसमें फीमेल लंग्स की जो फोर्स थी वो उसने उसमें कलेक्ट की थी, डाली थी उसमें। साइस, जो सिस्कियाँ थी, सॉब्स, आहें, एंड पैशंस, जज्बात डाले थे, एंड द वार ऑफ टंग्स, और जो ज़ुबान बोलने से जो लड़ने की जो ताकत होती है वो उसने उसमें डाली थी। वाइल नेक्स्ट, और इसके साथ ही उसने क्या किया था कि एक स्मॉल ग्लास बॉटल में उसको उसने भरा था किसके साथ? फेंटिंग फेयर्स के साथ। सॉफ्ट सॉरोस, जो थे नरम दुख होते हैं, नरम और नाजुक जो दुख होते हैं उनके साथ भरा। मेल्टिंग ग्रीफ्स, पिघल जाने वाले दुखों के साथ भरा। एंड फ्लोइंग टेयर्स, और बहते हुए आंसू के साथ उसने उस स्मॉल ग्लास बॉटल को भरा। The gnome, rejoicing, bears her gifts away,
spreads his black wings and slowly mounts today. Rejoicing, to enjoy, enjoy करना, लुत्फानंदोज होना. Mounts, to climb, चढ़ना, बुलंदी की तरफ जाना. The gnome यानी जो अम्ब्रियल है, rejoicing bears, उसने इन सारे bears her gifts away, उसने अपने जो सारे गिफ्ट्स थे उसको, इनसे वो बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज हुआ, उसने इसको पकड़ा. Spreads his black wings, और उसने अपने जो उसके ब्लैक विंग्स थे, उसके स्याह कलर के जो पर थे, उसने उसको फैलाया और उनको फड़फड़ाते हुए. एंड स्लोली माउंट्स टुडे, और वो उनको फड़फड़ाते हुए आहिस्तगी से दिन की रोशनी की तरफ आया, यानी हैम्पटन कोर्ट में वापस आया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन. Take good care of you and your family. May Allah Almighty shower His blessings upon all of you. Goodbye. Allah Hafiz.